नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि संस्थापक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के, और मानवाधिकार में भी कहीं ना कहीं इनको कुछ पद दिया गया है। सर, क्या पद है आपका उसमें? मैं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं मानवाधिकार। हाँ, मानवाधिकार। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूएन जनेवा में। ओके। सर, अभी हम आप देख ही रहे हैं जो चर्चाओं में चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरीके से जो नागरिकताएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया वो सही कदम है, वो देश के हित में है और जनता के हित में है, ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप का हित में। उसी तरीक़े से नेपाल में जो ये है नागरिकता बिल है, वो उन लोगों ने तो उल्टा बिल दे के बुला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उल्टा भगा रहा है, बिल नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको आज, क्योंकि उससे क्राइम बढ़ेगा, बलात्कारिया बढ़ता है, उसके अदालत तत्व बढ़ जाता है और उसमें झगड़ा होता है, उसमें लूट होता है, उसमें झूठ होता है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए वो क्राइम बढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने प्रवासी को नागरिकता देने से साफ मना कर दिया और अपना देश के हित में, अपना जनता का हित में और क्राइम से ये जो झमेला से बचने के लिए, जनता को झमेला से बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लेते हुए बोला कि अवैध प्रवासी को यहाँ रोकने का कोई अधिकार नहीं, चला जाए। वो बांध के भगा रहा है। वो उनका निर्णय जो है उसका हम स्वागत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हम स्वागत करते हैं। तो आज हमारा नेपाल में क्या हो रहा है, जैसा ट्रंप का वहाँ तो उल्टा कारपेट बिछा के घुसपैठिया को, बलात्कारिया को, ईसाई को और ये मुस्लिम को, ये सबको बुला के वहाँ में कारपेट रेड कार्ड के बिछा के उन लोगों को नागरिकता दिया जा रहा है। कितना फर्क है। तो देश कहाँ से सुरक्षित रहेगा? तो जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगा? देश तो इनका नहीं है, ये तो एक आदमी है, ये क्या कर लेंगे? जनता का देश है, तो जनता का बात नहीं सुनता है, जनता को करता है। और उधर में दूसरा देखिए, और नेपाल में ना कानून है, ना मानवाधिकार है, ना सरकार है, ना वहाँ में अर्थ है, ना वहाँ में युवा है। ये 5 चीज़ देश में नहीं है, तो आपका देश कहाँ बचा? कहाँ है देश? तो इस तरीक़ा से इन लोगों ने देश को बर्बाद किया। और उधर में ये जो केपी ओली स्वयं भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, क्यों जेल नहीं जाता है? ये कानून होता तो जेल जाता। और जो सर्वोच्च न्यायालय जो है खुशी खुशी अपने नौकर को आदेश देने का जैसा जनता का निर्णय को आदेश देता है। तो इसीलिए जनता को न्याय मिलना तो छोड़िए, भूल जाइए, और विदेशी को बुलाकर कारपेट बिछा के ले आके देश में उन लोगों को नागरिकता बिल पास करा रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। अब हम बात करें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ऐलान किया कि वो धरना आंदोलन वगैरह करेंगे। वो नहीं, वो पूर्व ये आंदोलन क्या करेगा? जनता को गुमराह करेगा, 2-4 जनता मारेगा, उसके बाद फिर सत्ता में बना रहेगा। आज देखिए, लोकतंत्र आया नेपाल में 15, 18, 20 साल हो गया। 2063 से आया है। आज 63 से आज 81 हो गया है। अब 17-18 साल हो गया। 18 वर्ष में उनका अलावा कोई नया नेता आया, कोई नया चेहरा आया प्रधानमंत्री का? कोई नहीं आया। कभी तुम बैठो, वो कंपनी का जैसा, कभी इतना महीना तुम बैठो, इतना साल तुम बैठो, बांटना भाग करना है कि इतना टाइम तुम, इतना टाइम मेरा। तो इस तरीक़े से है। तो उतने वही प्रधानमंत्री है, वही चेहरा है, वही बुढ़े है, वही अनपढ़ गवार है, वही भ्रष्टा है, वही बलात्कारिया है, वही भ्रष्टा में फंसे हुए हैं, वही जनता बर्बाद कर रहे हैं और वही आ रहे हैं घूम घाम के। तो आप कैसा बोल सकते हैं कि नेपाल का पूर्वा है? कुछ मतलब नहीं है इनका। वही, उनका अलावा कोई नया चेहरा आप बताएं? हम कोई नया चेहरा नहीं है, वही है, घुमा फिरा के वही आते हैं। अच्छा, 15-18 साल में 25, 30, 40 प्रधानमंत्री बन गया। कोई देश है क्या? ये देश नहीं है। वो कंपनी जैसा करते हैं, आज तुम बैठो, कल मैं बैठूंगा, परसों तुम बैठो, आज मैं बैठूंगा। इस तरीका का इनका टिप्पणी और इनका। और आज ये जो भ्रष्टों में फंसा है, उनका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सर, हमने देखा है कि आप लगातार जो है नेपाल जाते रहते हैं, वहाँ पे आप यात्रा करते रहते हैं। तो आपने वहाँ पे जो युवा हैं उनकी जो दशा है
उनकी जो रोजगार की हम बात करें वो क्या है सर, कैसी है? युवा तो है ही नहीं, साल में 24 लाख युवा बाहर जाता है तो युवा कहाँ से बचेगा? युवा तो है नहीं देश में, सब बाहर है। दिल्ली में 18 लाख युवा है देश में, नेपाल का सारा दिल्ली में, पूरा इंडिया में 3 करोड़ नेपाली क्या है। कारण क्या है सर? कारण वहाँ ना रोजगार है, ना अर्थ है, ना शांति है, ना उन लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ में तो कोई दलाल बैठा हुआ है। वो नेपाल सरकार तो बहुत कर रही है युवाओं के लिए, रोजगार के अवसर दे रही है। कहाँ अवसर है? किसको अवसर मिले तो यहाँ बर्तन धोने क्यों आएंगे, यहाँ काम करने क्यों आएंगे? बीवी बच्चा छोड़ के कोई नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं, अवसर नहीं है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई स्रोत नहीं है। और वहाँ में खेती करो, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करे, कैपिटल कहाँ से ले? खेती करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, कौन देगा? सरकार की तरफ से नहीं मिलता। सरकार तो वहाँ है ही नहीं, दलाल टाइप बैठा हुआ है। तीन उन टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं। उन लोगों के पास कोई क्या करना है, मिशन नहीं है, विजन नहीं है, और उन लोगों के पास मैनिफेस्टो नहीं है। उन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नो हाउ नहीं है, तो वो क्या करेगा? ना इन लोगों के पास टूल्स प्लान्स है, ना डिजाइन है, ना सिनोपेसिस है, ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या आप एक मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में आपको इतना बड़ा पद दे रखा है, तो आप इस लेवल पे उन युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? क्योंकि युवाओं का तो भविष्य खराब हो रहा है ना सर। युवा का भविष्य खराब हो रहा है। युवा आपके अनुसार जिसे आप बता रहे हैं वहाँ की स्थिति के बारे में? नहीं, नेपाल में अभी ऐसा है, मेरे को वोट दो, मैं करसू, ये मैं करूँगा, मेरे को वोट दो, ये मॉडल ख़त्म करना होगा, तभी जाके देश बनेगा। अभी हम जनता को लेके काम करना पड़ेगा, उसके बाद में काम करेंगे। जनता को बिना एनजीओ की तरफ से काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए कोई नहीं रुकता है। उसके बाद में हम इतना काम करिए भाई, अब आगे क्या करना है आप बताओ। लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार वहाँ पे जो शासन चला रही है वो फेल है इस समय? ये तो मौजूदा क्या, वो कंपनी है, ये कंपनी है इन लोग का। वो 4 आदमी मिलके, कभी तुम बैठो, कभी मैं बैठूंगा, कभी वो बैठेगा, कभी वो बैठेगा। जो आएगा उसको भी बोलेगा तुम भी बैठे, तुम भी ले ले, तुम भी हिस्सा में आ जा। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं सर, क्या इसमें सत्यता है क्या? आप जो भी आरोप लगाते हैं। अरे अभी कंबोडिया में टेलीकम्युनिकेशन का, एनसेल का पूरा शेयर खरीद के रखा केपी ओली ने, एमएलए पार्टी है। 87 मंत्री लेके गया, अभी 26 मंत्री चाइना लेके गया, वहाँ जाके साइन करके आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ के प्रधानमंत्री बनने की लालच में हो कि मैं भी खड़ा हो जाऊँ और जनता मुझे चुन ले? ऐसा है, हमको प्रधानमंत्री हम नहीं देखता, हम काम देखता है। काम करने के लिए प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम काम कर, अन्ना हजारे प्रधानमंत्री बना है क्या? काम कर रहा है ना, बहुत बड़ा काम किया है ना अन्ना हजारे ने। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का ग्राम सेवक था, महात्मा गांधी का सभासद था, काउंसलर था, कोई राजनीति था, कुछ नहीं था। भी गिनती उसी में ही होनी चाहिए। हाँ, मेरा भी गिनती उसी में। हमको प्रधानमंत्री बनना तो उससे आपको पद का लालच नहीं है? पद तो हमको चाहिए नहीं। नेपाल में तो पद को तो सेफ्टिंग जैसे बनाना पड़ेगा, वो सेफ्टिंग जैसा बंद करना पड़ेगा। नाक में बदबू आ जाएगा। वो प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं है, बदबू वाला कुर्सी है, वो दलाली वाला कुर्सी है। अब ये जो मौजूदा आप स्थिति बता रहे, तो फिर अब कैसे सुधरेगी वो? क्योंकि हम या आप या कोई भी है सर, सुधार की दिशा में जाएगा ना सर। अब जो चीज़ खराब हो गई है उसे और खराब, तो फिर सर देश खराब। वहाँ सुधरने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो 4 ही आदमी चलाता है। कभी केपी ओली आता है, आप देख लो इतिहास उठा के, केपी ओली, प्रचंड, देउबा और माधव नेपाल, ये 4 आदमी में बांटते रहते हैं। तो बोला तो अभी तुम बैठो, अब मैं बैठूंगा, अभी तुम बैठो, मैं बैठूंगा, यही करता रहता है। तो इसलिए होता ही नहीं है ना इनके। विष्णु बराल जी, आप संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय, एक तो नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के भी हैं, तो अपने मंच द्वारा भी आप क्या जन जागरण करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, नेपाल की जनता को? जागरूक नहीं करेंगे, अभी हम काम करेंगे। जागरूक क्या काम कर, जागरूक करना है? जागरूक तो उन लोग ने झूठ बोल के मॉडल चेंज करना है। अभी नेपाल का मॉडल तो आप जब करेंगे ना चेंज, जब आपके पास कुछ पावर होगी सर। ऐसे कैसे कर देंगे आप? ऐसा है क्या? अन्ना हजारे ने, अब महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया था कि राजनीति में था? आप बताएं मेरे को एक बात। नहीं था ना। आंदोलन के तहत किया था। हम आंदोलन के तहत सस्ता बता लेंगे, और अन्ना हजारे ने आंदोलन का आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम काम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। साथ कितने लोग होंगे जो आंदोलन में समर्थन होंगे हमारे साथ? ये दलाली नेता लोग भी आ जाएंगे उसी में, आंदोलन में, क्योंकि वो कर तो कुछ नहीं सक रहा है। चलो इधर लागो, जहाँ पैसा मिला उधर लागो। तो इससे तो हम आंदोलन करेंगे तो ये दलाल नेता लोग भी आएंगे, 1 नंबर। 2 नंबर हम भंसार 0 कर देंगे, तो वहाँ काम करेंगे तो नेता जनता को दिखाई देगा, हाँ भाई ये तो बिना वोट मांग रहा है, बिना वोट मांगे काम कर रहा है, इसी के साथ लागो, तो सब आ जाएगा। फिर लास्ट में जनता आपको देख और सुन रही है, नेपाल की खासतौर पे जनता आपको देख रही है, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश है, अभी नेपाल में नया मॉडल बनाना है, न्यू मॉडल।
नो वोट नो पावर, काम करना आवश्यकता है। काम करेंगे हम विथआउट वोट, जनता साथ में लेके भानसार जीरो करेंगे, जनता साथ में लेके सब काम 2-4 बदलाव लाएंगे। उसका बाद में हम जनता से पूछेंगे भाई अब क्या करना है आगे, तुम लोग बताओ। सत्ता तो हम बदल देंगे जनता के थ्रू, जनता ही तो सब कुछ है। जनता जनार्दन है। हाँ, जनता जनार्दन है। तो इसलिए जनता बिना राजनीति के गए हुए है, जनता को हाथ में लेके हम काम करेंगे तो जनता हमारे साथ आएंगे, ये निश्चित हमको भरोसा है, आशा है और विश्वास है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।